आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल नरेश और ज्ञान गुरुजी में। दोस्तों शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 MCQ फॉर ICAR। दोस्तों इस वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का संग्रह है जिनकी प्रैक्टिस हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190वां सदस्य देश बन गया है? ऑप्शन ए अंडोरा, ऑप्शन बी नौरू गणराज्य, ऑप्शन सी तुवालू, ऑप्शन डी दक्षिणी सूडान। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए अंडोरा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, कमला हैरिस फेनोमेनल वोमेन किसकी किताब है? ए सुधा मूर्ति, बी चिदानंद राजघट्टा, सी शांतनु गुप्ता, डी संजू वर्मा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी चिदानंद राजघट्टा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शांति का 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ए अब्दुल रज्जाक गुरनाय, बी मारिया रेसा, सी बेंजामिन लिस्ट, डी डेविड जूलियस। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी मारिया रेसा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन किन देशों के बीच कोंकण अभ्यास हुआ है? ए भारत और संयुक्त अरब अमीरात, बी भारत और सिंगापुर, सी भारत और श्रीलंका, डी भारत और ब्रिटेन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत और ब्रिटेन। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर यूवी रिथ लाइफ किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए IIT दिल्ली, बी IIT रोपण, सी IIT मद्रास, डी IIT गुवाहाटी। सही उत्तर है ऑप्शन बी IIT रोपण। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के फैलने का तात्कालिक कारण क्या था? ए आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या, बी लेनिन की कैद, सी दुनिया पर हावी होने की अमेरिका की महत्वाकांक्षा, डी लॉर्ड जायज की अचानक मौत। और ऑप्शन ए सही उत्तर है आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। देखते हैं अगला प्रश्न, पहला परमाणु बम फेंका गया? ए नागासाकी, बी हिरोशिमा, सी टोक्यो, डी हांगकांग। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी हिरोशिमा। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ सोते को जला लेने के दृश्यों का चित्रण किया है? ए इब्न बतूता, बी बर्नी, सी बदायूं, डी अमीर खुसरो। सही उत्तर है ऑप्शन ए इब्न बतूता। देखते हैं अगला प्रश्न, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद, ऑप्शन डी श्रद्धानंद। तो ऑप्शन सी सही है स्वामी दयानंद। देखते हैं अगला प्रश्न, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ए त्यागराज शेट्टी, बी ज्योतिबा फुले, सी रामास्वामी नायकर, डी छत्रपति महाराज। ऑप्शन सी सही उत्तर है रामास्वामी नायकर। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात का तट सबसे लंबा है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी झारखंड। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। देखते हैं अगला प्रश्न, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, औसत वार्षिक तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, बी पर्णपाती वन, सी पर्वतीय वन, डी मानसूनी वन। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। देखते हैं अगला प्रश्न, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ए कटक, बी लखनऊ, सी शिमला, डी जोरहट। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए कटक। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक मसाला उत्पादक राज्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। जो सही उत्तर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी भाषाओं से, सी शपथ तथा प्रतिज्ञान से, डी महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से। ऑप्शन सी सही है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता, डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। देखते हैं अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन एक समिति ने मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? ए बलवंतराय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी कोठारी समिति, डी स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है ए तरंग के समान, बी कण के समान, सी तरंग एवं कण दोनों के समान, डी तरंग एवं कण के समान नहीं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए निमग्न पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, बी तुल्यकालिक उपग्रह का पता लगाने के लिए, सी दूरस्थ वस्तुओं की पहचान और ऊर्जा का पता लगाना, डी रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करना। ऑप्शन सी सही है, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान और ऊर्जा का पता लगाना। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? ए हीलियम, बी नियोन, सी आर्गन, डी नाइट्रोजन। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी नाइट्रोजन, जो कि एक नोबल गैस नहीं है। किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर होता है? दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो अंतर होता है वो किस की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका कला, ऑप्शन डी केंद्रक। तो कोशिका भित्ति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? ए सेंटियोल, बी गॉल्जिकाय, सी लाइसोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। देखते हैं अगला प्रश्न। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए शैवालों का, बी कवकों का, सी पारिस्थितिकी का, डी वायरस का। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कवकों का। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन होता है? ए प्रोटोजोआ, बी जीवाणु, सी विषाणु, डी फफूंदी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी फफूंदी। दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न था। हम यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।